अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऐड वैल्यू पॉडकास्ट सीरीज। और जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट एपिसोड में बात की थी कि हम लोगों का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के ऊपर होगा। सो फाइनली वी आर डूइंग दैट। और आज की इस जो स्पेशल शो है उसके लिए जो जिन एक्सपर्ट्स ने हम लोगों को ज्वाइन किया है उनमें पहली एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मारिया आमिर। और मारिया इज अ कंटेंट स्पेशलिस्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, कंटेंट राइटर, ये साइंस राइटर है, ब्लॉगर है, एंड शी इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस 2014। तकरीबन 7 साल का जो है ना उनका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं उनका नाम है एमन ताहिर लगारी। एंड एमन इज आल्सो कंटेंट स्पेशलिस्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, कंटेंट राइटर है, ये मार्केटिंग ब्लॉगर है और तकरीबन 5 साल का जो अरसा है वो उनको इस इंडस्ट्री में हो गया हुआ है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की कि आज क्योंकि कंटेंट राइटिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंगेजिंग होने वाला है और आप लोगों ने इसे मिस आउट नहीं करना है, एंड तक देखना है क्योंकि बहुत मजे की डिस्कशन होने वाली है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है ना तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर कर सके कंटेंट राइटिंग के लिए और आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो सके। तो सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने अपना वक्त निकाला और उन लोगों ने आज की स्पेशल एपिसोड के लिए हम लोग को ज्वाइन किया। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। पहले मारिया फिर रीमा। Walaikum salam. Thank you so much for having us on your show. Like previously, I once mentioned कि आपका ये platform बहुत अच्छा है. Podcasts वगैरह एक initiative in Pakistan on this level is a great opportunity for so many of us to learn and explore. मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं and इंशाल्लाह I think content writing के ऊपर बात करके हम शायद और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह. So yes, अभी तक तो ये है, उम्मीद करते हैं कि whatever information, whatever we've learned through our experiences, we are able to deliver it in the right manner to you, so that you can go ahead and do that for others. माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म. So yes, over to Eamon. Thank you for having us, Abdullah. सबसे पहले, and it was quite an interesting initiative by you. I mean, क्योंकि हम normally ये देखते हैं कि the people who are experienced, they are opting for the podcast, but I think हमारी young generation को जो एक चीज चाहिए कि to relate with them exactly the person who is of their age, क्योंकि I think ये ज़्यादा एक अच्छी चीज और communicative रहती है. और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह everything is going well और इंशाल्लाह I hope कि जो मेरा और मारिया का ये सेशन आपके साथ है और जितने ये देखने वालों के साथ है, I hope कि they find it helpful, क्योंकि I think in the counseling and getting to know stuff, even though everything available on the Google, but एक आप कह लें कि गाइडलाइन नहीं होती हमारे यंगस्टर्स को, तो आई होप कि जो ये आज का हमारा सेशन है उनके लिए काफी हेल्पफुल हो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सवाल के साथ. और सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहता हूँ कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग इंजीनियरिंग, बैंकिंग या फिर मेडिकल की फील्ड से तो नीचे आते ही नहीं ना, और हमारे पेरेंट्स के नजदीक जो है इन 3 शोबों के अलावा तो कोई और शोबा है ही नहीं. अगर आपने कोई और चूज कर लिया तो वो फिर जो है ना कहते हैं सीधे सीधे फैर. तो इस तरह का सीन हमारी फैमिली में यूजुअली हो जाता है. तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरह से कंटेंट राइटिंग की तरफ आ गए और आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग को क्यों चूज किया. पहले मारिए फिर एमन. Okay, so basically मेरा एक आप कह लें कि बड़ा अनप्लान्ड सा मुतारिफ हुआ था इसके साथ, अपना कंटेंट राइटिंग के साथ. I never knew content writing existed. मुझे लिखने का शौक तो बचपन से था, मैं लिखा भी करती थी. This was something my mother knew कि ये लिखती है और ये लिखने में आगे जा सकती है, और उन्होंने बहुत ही छोटी एज से मुझे ये कहना शुरू कर दिया था आप इंग्लिश लिटरेचर करें, आप राइटिंग में आगे जाएं. बट द सेम थिंग, वो जो सेम एक स्टिग्मा होता है हमारी सोसाइटी का कि नहीं राइटिंग क्या है, you know, it's not a very promising field, it's not something that comes with honorable badges and you know lots of trophies, so why should I go for writing? So from a young age my mom used to say ke bete aapka, I'm going to expose myself here, I used to be very bad at math. But मेरी वो एक अना का मसला होता था, so I used to say कि नहीं मेरी तो मैथ मैंने तो करनी मैथ. So बल्कि my mother, she was herself and she has done her bachelor's in math, so she used to tell कि I can see that you're not good at it, so just let it be and do what you want to do, you know.
but I used to be like, नहीं आपने किया तो मैंने भी करना है. So from a very early age, I was in sciences. I went into sciences with the intent of doing something for medical. And then उसके बाद में बीच में बहुत से change of mind आता था कि कभी I used to go like कि मुझे मतलब एस्ट्रोनॉमी में जाना है, फिर मुझे होता था नहीं मुझे मेडिकल में जाना है, फिर मुझे होता था कि नहीं आर्किटेक्चर को भी ट्राई करते हैं. एवरीथिंग दैट वाज sounded fancy, I wanted to try. So what happened was I was in my A levels when this content writing opportunity एकदम से इस तरह आ गई कि a friend of mine उनके भाई को चाहिए थी. एंड उन्होंने मेरी राइटिंग को थोड़ा सा पढ़ा था, तो ही वाज लाइक कि आप जो है अपनी मतलब राइटिंग के लिए कंट्रीब्यूट करें. सो आई टुक माय राइटिंग जर्नी टुक ऑफ फ्रॉम देयर. और मैंने वो एक तरह से वैसी ही आप कह लें कि एज अ लेयर में अपने एक एक्स्ट्रा आपका जो को करिकुलर होता है उसमें मैंने वैसे ही स्टार्ट की थी. आर्टिकल राइटिंग और इस किस्म की चीजें तो मैं खुद करती थी. उसके बाद eventually it progressed. यूनिवर्सिटी के टाइम में आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा एकदम से राइज आया था. कंटेंट राइटिंग का एक बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड खड़ा हुआ था. और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता when I came into it, obviously there were people who were more experienced, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिला. And they were the ones who actually directed me कि बेटे content writing itself is a very good field. It is actually a very promising field if you learn the right codes of it. If you once know what you're in for in content writing, तो आपकी बहुत चीजें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता. So बस वहाँ से फिर मैंने कंटेंट राइटिंग को पकड़ा. उसके बाद फिर मैं जब और कंटेंट राइटिंग से बाय द वे बहुत से लोगों को शायद ये दिमाग में आता है कि जी इट्स अ स्ट्रिक्टली टेक्नोलॉजी राइटिंग, इट्स स्ट्रिक्टली टेक्निकल राइटिंग. नो, इट्स नॉट. We are in the healthcare department. We are in the healthcare sector, and content writing is very vast, very versatile. So वहाँ से फिर मैं कंटेंट राइटिंग के जर्नी पे आई और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि राइटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्किल. इट्स अ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी ब्लिसफुल स्किल जिसको आपने मतलब अब मजीद वी आर पॉलिशिंग. वी आर इन द स्टेप वी हैव रिकॉग्नाइज्ड कि ये एक स्किल है और अब हम उसको मजीद जो है वो पॉलिश कर रहे हैं ताकि आगे जो है हम वो बेहतर लोगों को, अभी तो खुद हम एक तरह से सीखने के और करने के स्टेज में, ताकि वी कम a day come when you're sitting at place like yours and telling people and interviewing people. So this has been my journey so far. माशाल्लाह, so far so good. और इंशाल्लाह जो है ना ये सफर चलता रहेगा और आप इसी तरह जो लोगों की लाइफ में ना एक वैल्यू भी ऐड करते रहे. हमारी दुआ है आप लोगों के साथ. और अब मैं एमन से जानना चाहता हूँ कि एमन की जर्नी किस तरह रही, किस तरह से कंटेंट राइटिंग की तरफ आना हुआ. अच्छा अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और मेरी आई थिंक फैमिली का ये एक्सपीरियंस नहीं रहा कि वी वर फोर्स्ड टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई मीन दे वर लाइक पढ़ लो द थिंग दैट यू एंजॉय मोस्ट. आई थिंक यही वो मेरी एक पुश था मेरी फैमिली की तरफ से कि आई वाज लाइक नहीं मुझे पढ़ना है. एंड इनफैक्ट मजे की बात ये है कि बच्चे एडमिशन लेते हैं लाइक डायरेक्ट नर्सरी और प्ले ग्रुप में. सो मुझे क्योंकि पढ़ने का शौक था एंड आई वाज दैट आप कह लें कि वो बच्चा जिसे हर वक्त बुक्स का बहुत ज्यादा होता है. सो आई गॉट डायरेक्टली इनटू द वन. तो वहां से ही आप कह लें कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बच्चे को वो होगा, लेकिन आई लव टू राइट. उसके बाद मेरा स्टार्टिंग अगर आप जर्नी कहें तो व्हेन आई वाज इन द 8th क्लास तो आई यूज्ड टू रीड द चिल्ड्रन मैगजीन. मुझे बहुत इंप्रूव करते थे. आई मीन मैंने तालीम और तरबियत, बच्चों के नौनिहाल एंड द नेशन मैगजीन स्पेशली आई यूज्ड टू सेव माय पॉकेट मनी और मैं वो न्यूज़पेपर लेती थी क्योंकि उसमें बच्चों का मैगजीन आता था. अब वहां पे मैंने यूज्ड टू रीड अबाउट द चिल्ड्रन जो इतनी अच्छी पॉइंट्स लिखते थे. मुझे बहुत ज्यादा उससे आई वाज द पर्सन हु वुड लव टू रीड दो स्टोरीज. तो वहां पे मैंने ऐसे ही बाय चांस अपनी व्हेन आई वाज इन द 8th क्लास मैंने अपनी एक पोएम भेजी एंड आफ्टर अ मंथ व्हेन आई सॉ कि इट वाज लाइक पब्लिश्ड, तो वो बहुत अच्छी चीज थी. आई मीन यू आर इन द 8th क्लास और आपको कोई गाइडेंस नहीं मिली एंड यू जस्ट राइट अ पोएम और वो आपकी पब्लिश हो गई. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई ऑप्टेड इन द ओ लेवल्स और उसमें ये हुआ था कि ओ लेवल्स में क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट काफी इंग्लिश लिटरेचर का था वेयर यू आर अलाउड टू लाइक एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो वहां पे वन ऑफ माय टीचर वाज लाइक कि नो यू हैव दिस राइटिंग स्किल, इवन दो आई वाज काइंड ऑफ कंप्लीटली रिसर्च स्टूडेंट और मुझे रिसर्च अभी भी बहुत पसंद है. तो वहां से मैंने रिसर्च आप कह लें कि राइटिंग स्टार्ट की. उसके अलावा देन गो ऑन विद द लाइक आप कह लें कि विद द फ्लो एफएससी ग्रेजुएशन. वहां
ग्रेजुएशन में ये हुआ कि बिकॉज आई यूज्ड टू लव राइटिंग और मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रही थी, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्रीलांसिंग की है। तो उसमें ये है कि व्हेन आई वाज इन द ग्रेजुएशन, वहाँ पे हमारा साइंटिफिक रवि मतलब मैगजीन है यूनिवर्सिटी का, उसमें आई वाज सेलेक्टेड एज एन एसोसिएट एडिटर ऑफ माय डिपार्टमेंट। उसमें मेरी काफी लर्निंग हुई, क्योंकि उसमें हम लोग एक मैगजीन प्रॉपर्ली आफ्टर अ ईयर पब्लिश करते हैं। और लेकिन एक जो मेरा मेजर पुश था, वो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, आई वाज रैंडमली राइटिंग, तो मैंने उन्हें लाइक वो शेयर की, दे वर गोइंग थ्रू सम, आप कह लें कि डार्क फेज ऑफ देयर लाइफ, और आप कह लें कि जिस तरह आजकल की जनरेशन को स्ट्रेस होता है। तो आई डिडंट न्यू कि उनकी वो जो मेरे बारे में लाइक व्यूज, या आप कह लें कि राइटिंग इन जर्नल के बारे में, क्योंकि देयर वाज दिस वन ऑफ पर्सन हु वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड। तो आई डिडंट न्यू कि राइटिंग कैन बी दिस मच हेल्पफुल फॉर अ पर्सन। तो वो एक इंसिडेंट था जिसके बाद मुझे था कि नहीं, इफ आई हैव दिस थिंग, तो व्हाई शुडंट आई ट्राई टू हेल्प पीपल, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप अपने लिए करो। आई बिलीव इन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। सो फॉर दैट, अपार्ट फ्रॉम माय स्टडीज, आई ऑप्टेड फॉर द राइटिंग। और उसके साथ साथ फिर जो मेजर पुश था वो मेरे भाई ने किया, कि उसने कहा कि तुम हेल्थ पढ़ रही हो, लाइक यू आर इन द हेल्थ सेक्टर, सो वी हैव सो लेस राइटर इन द हेल्थ सेक्टर, so why don't you opt for it? So ये हुआ। तो उसके बाद professionally I am now as a health researcher, that I love doing research, or I love sharing my views, or I love when I get the feedback that it helps people. So basically the gist was this of my journey. अब मेरा यहाँ पर जो सवाल है ना, वो है यहाँ पर मारिया से। और मारिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमने जैसे कि आपने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो सारी चीजें शेयर की, तो मारिया मुझे यहाँ पर अब आप ये बताओ कि क्या जो है ना वो एजुकेशन का लेवल होना चाहिए, या क्या एक्सपीरियंस एक बंदे का होना चाहिए, या क्या उसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल्स होने चाहिए कि अगर वो कंटेंट राइटिंग की तरफ आना चाहता है। तो यूजुअली लोग पूछते हैं कि भाई क्या चीजें जो है ना हमें क्वालिफाई करती हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है वो चीजें। अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इवन इन माय सर्कल बहुत से लोग जो कि अब ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद या वैसे भी ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ ग्रेजुएशन या स्टडी, जो अपना कोई राइटिंग के थ्रू कुछ अपनी पॉकेट मनी सेव करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, उनका यही सवाल होता है कि मे बी वी आर नॉट नेचुरल राइटर्स, हम शायद बचपन से नहीं लिखते आए, या हम बचपन से ये नहीं करते आए, बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ईच वन ऑफ अस हैव दिस स्ट्रांग एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और एंड जब आप अपने आप को अल्फाजों के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हम लिख भी सकते हैं। तो सिर्फ इस चीज को थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत होती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट के क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, आई से कि देयर इज नो एजुकेशन, देयर इज नो पर्टिकुलर degree that you need in order to make your start as a content writer. आपकी इस माइंडसेट से सबसे पहले ये बात है कि आप बाहर निकलिए, कि आप बिल्कुल भी इस चीज को अपने से एक लेबल ना करें कि जी मेरे पास तो ये एजुकेशन नहीं है। I've done my bachelor's, I'm a major in biotechnology and a minor in psychology, तो मुझे तो स्ट्रिक्टली एक लैब में होना चाहिए। But of course I'm writing for the healthcare sector. So first of all, education या degree wise आप कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी hard and fast rule नहीं है। Coming to experience, नहीं sorry, उससे पहले मैं आऊंगी आपके skill set पे। Again, this is now again बात हुई है कि हमें express किस तरह करना आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ अपनी थॉट्स को बहुत इजीली प्रोसेस करके पेन डाउन कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। कुछ लोग उसको बोल ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, कुछ लोग हर किसी की ऑब्वियसली अपना सेट ऑफ टैलेंट होता है, अपना सेट ऑफ स्किल होता है जिसके साथ वो पैदा होते हैं। लेकिन राइटिंग ऐसा स्किल नहीं है जो आप डेवलप ना कर सकें। दिस इज द फर्स्ट थिंग। राइटिंग ऐसा बिल्कुल भी स्किल नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, राइटिंग इज नॉट दिस स्किल दैट यू आर something that is just one person is born with, और एक जो दूसरा इंसान है वो उस चीज को पॉलिश नहीं कर सकता। अगर आपने राइटिंग, आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, आप चाहते हैं कि आप राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं, थोड़ा आप रुझान रखते हैं, आपको शौक है, आपको या फिर वैसे एक्सप्लोर करना है, सबसे पहली चीज है कि आप देखें कि आप पढ़ क्या रही हैं। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट। I started reading from a very young age. I don't even remember मतलब मैं बहुत छोटी उम्र से बहुत ज़्यादा
पढ़ती थी, और मैं मतलब आप कुछ भी पढ़ें लेकिन आप पढ़ें जरूर, इवन एट दिस स्टेज। इट्स नॉट बिकॉज रीडिंग इसलिए पढ़ें कि जी आपको शौक है, नहीं, रीडिंग इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको सीखना है। आपको, यू डोंट इवन नो, यू कांट इवन इमेजिन द वंडर्स रीडिंग डज टू यू. So this is really important. This is really important. I know I've actually been with a lot of people in people's company who say कि नहीं यार, reading is not our cup of tea. हम बोर हो जाते हैं, हम ये नहीं, अगर आप बोर हो जाते हैं आप पॉडकास्ट सुने. There is a reason why we have such platforms and such opportunity. आप पॉडकास्ट सुने, आप e-books की तरफ जाए, whatever it is, just feed your mind with information. The second thing that you need to do is start writing. Whatever crosses your mind, write, like blindly write. मतलब कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप whatever you आपके दिमाग में कोई पिछला रात का कोई वाक्य आ रहा है, कोई आपने बहुत ही अजीब सा आपने कोई ख्वाब देखा है, whatever it is, without a beat of a doubt, without a beat of any self doubt कि जी मेरी तो अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या मेरी तो ग्रामर अच्छी नहीं है, या तो मेरी सेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, आप लिखें and just do it and just build your pace. like एक पैराग्राफ लिखें, बेशक 3 लाइनों से शुरू करें, फिर 6 लाइनों पे चले जाएं, फिर 9 लाइनों. This is how you develop your skill. Even people who are natural writers, people who are born with this natural intellectual ability of writing, even they write, even they need to polish themselves, even they experience write एक mind block जो एक writer को आ जाता है कभी कभार, वो सब एक्सपीरियंस करते हैं. सो देयर इज नो सेट ब्रैकेट कि जी आपको आपकी एजुकेशन ये होनी चाहिए, आप यहाँ तक पढ़े लिखे होने चाहिए, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, आपकी तरबियत किसी बहुत जो आलिम हैं उनके उसके अंडर होनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. दीज आर फ्यू थिंग्स. दिस इज फ्यू. आपको सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है. एंड राइटिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बेसिक एस्पेक्ट टू इट. सो अगेन इसमें स्किल सेट आप अपनी डेवलप करनी पड़ती है. हर बेशक हम सब बाय बर्थ स्किल्स लेके पैदा नहीं होते, बट हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है. और अगर आप वाकई चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो अपने आप को एक सेट नोशन से निकाल के एक्सप्लोर द options and see if you find your interest, if you develop your interest in writing. नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपकी. और वही बात है कि वो आप कहते हैं कि आप जिस चीज के लिए सीरियस हैं तो फिर उस पर वक्त तो लगाना पड़ेगा, और आपको जो है ना वो फिर ये जरूरी है कि आप उसके लिए जो है ना थोड़ी सी स्ट्रगल करें. और वही बात है कि अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम ग्रामेटिकली साउंड नहीं है, और इस तरह से जो है ना वो थोड़े बहुत इश्यूज हैं, उसकी वजह से स्टार्ट ही नहीं करते हैं. तो यार जर्नी को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है. आप स्टार्ट करें, उसके बाद आप चीजें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं, दूसरों से सीखते जाते हैं. अब तो यूट्यूब है, मतलब आप तो वहां से कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है ना. सो एक्सप्लोर करते रहा करें डिफरेंट ऑप्शंस को, और फौरन से ना कह दिया करें, फौरन से हार मान के ना बैठ जाए करें. ये माइंडसेट जो है ना बहुत खतरनाक है कि आप अभी शुरू भी नहीं करते और आपके ज़हन में पहले एक थॉट आ जाती है जिसकी वजह से आप स्टक होकर रह जाते हैं. सो खुदारा ये चीज ना करें. अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी. मैंने जो आप कहा था कि रीडिंग वाली बात और फिर उसमें राइटिंग वाली बात, आप जब रीडिंग करते हैं, दिस इज मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप जब रीडिंग कर रहे होते हैं, और ये ग्रामर से रिलेटेड वाली बात है मुझे जो अभी याद आई है, व्हेन यू आर रीडिंग एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, तो आपको पता भी नहीं होता, कुछ अल्फाज, कुछ ग्रामर सेंस खुद ब खुद बन जाती है. आपको उस अल्फाज का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में एक वो आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि इस अल्फाज की सेंस इस तरह बनेगी, तो वो खुद ब खुद आपकी लिखाई में वो चीज आती जाएगी. बिल्कुल 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 बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच मारिया कि आपने अपनी थॉट्स इसके ऊपर शेयर की. अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना एमन से जानना चाहता हूँ कि एमन, योर थॉट्स ऑन कंटेंट राइटिंग एज एन कैरियर ऑप्शन. कि कैरियर के तौर पर जो है वो कंटेंट राइटिंग करना, वो जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हर बच्चा जो आके पूछता है हम लोगों से इसका मार्केट में क्या स्कोप है, मैं फील्ड कर तो लूं, मैं ये जो है चीज करना तो चाहता हूँ, स्कोप बताओ जी क्या है इसका मार्केट में. तो आप बताएं हमें कि कंटेंट राइटिंग का क्या स्कोप है मार्केट में. आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसका मार्केट में क्या स्कोप है. तो अगर आप रिपोर्ट चेक करते हैं जो एनुअल, मैंने उसका मतलब रिसर्च के लिए डाटा भी मतलब निकाला था कि जो मार्केटिंग प्रॉफ की रिपोर्ट है, अप्रोक्सीमेटली आज के दिन में देयर आर 2 मिलियन ब्लॉग्स दैट आर गोइंग टू बी लाइव.
अब आपको इससे ही अंदाजा हो जाएगा कि एक ब्लॉग राइटर के लिए या कंटेंट मार्केटर के लिए कितना ज्यादा इसके लिए स्कोप है। अच्छा, अब कंटेंट मार्केटिंग के लिए लोगों को सिर्फ यही लगता है कि यू आर राइटिंग इधर अ ब्लॉग और एन आर्टिकल, हालांकि ऐसा नहीं होता। देयर आर लाइक मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी स्टडी कर रहे हो जिसमें फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म है, उसमें तो आप डायरेक्टली कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं। यू कैन बी अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर, यू कैन बी अ जर्नलिस्ट, यू कैन बी अ राइटर। तो कंटेंट मार्केटिंग को इफ आई ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस, तो आप लोगों को हमारे लोगों को एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि एक चीज का आपको स्कोप नजर आ रहा है, उससे ज्यादा उस चीज का स्कोप होता है। आपको अपेरेंटली वो कम लग रही हो, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 मिलियन ब्लॉग्स लाइव हो रहे हैं, इससे ज्यादा स्कोप है फॉर द राइटिंग। आप अब कंटेंट मार्केटिंग में हैं, कंटेंट राइटिंग में हैं, आप सिंपल फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं, आप घर बैठे रिमोटली काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आई थिंक उन लड़कियों के लिए अगर स्पेशली मैं कहूँ, या अगर वो लोग जिस तरह पेंडेमिक में, क्योंकि पेंडेमिक हिट एवरीवन इररिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर, तो आप अगर आपको राइटिंग आती है, आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन गो फॉर द न्यूज में भी आपको स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी पड़ती है। देन यू कैन गो फॉर द एडिटिंग, आप एडिटर कोई डायरेक्टली नहीं बनता, यू कैन स्टेप बाय स्टेप आप उसमें मतलब जाते हो। देन उसके अलावा आप मैगजीन में जा सकते हो, मैगजीन राइटिंग में जा सकते हैं, आप टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। अब अगर आप, जिस तरह मैं और मारिया साइंस स्टूडेंट हैं, तो वहां पे राइटिंग शुड बी आपके लिए कि एक बेसिक स्किल होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू पब्लिश पेपर, रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर, तो आपको काम वहां पे भी करना है। देन उसके अलावा कुछ और मतलब थी जो चीज दैट आई वांटेड टू ऐड, इसमें आप फिल्म क्रिटिक भी बन सकते हो। लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि एक कंटेंट राइटर फिल्म क्रिटिक भी बन सकता है। आप इसमें फर्दर एसईओ स्ट्रेटेजी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में इन है, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। इट्स नॉट जस्ट यू आर लाइक हैविंग लाइक आप एक, आपके पास राइटिंग नोटपैड है या वर्क जिसके ऊपर आप कर रहे हो, आप लिखो और आपको लगेगा कि ब्लॉग। नो, इट इज वे मोर देन दिस। सो राइटिंग के बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शंस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जो फील्ड है, लेट्स से अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या अगर आप लॉ के हैं, आप अपनी पर्टिकुलर उस फील्ड में भी एज अ राइटर जा सकते हो। इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी कि आप अपनी फील्ड ही चेंज कर लो। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज एट फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, कि आपकी ग्रिप या आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। क्योंकि अगर आप चीज वो करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो इट कैन गो लॉन्ग वे। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सो इट कैन बी जस्ट आप कह रहे हो कि नहीं यार, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर टाइम पास या फॉर माय पॉकेट मनी और एनीथिंग, तो वो चीज एक टाइमली होती है, इट कैन नॉट गो लॉन्ग। सो इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट देयर आर मेनी कैरियर ऑप्शंस। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई गेस, आई होप कि इस चीज ने जो है ना वो लोगों को ये बेनिफिट करेगा और लोगों का पता लग जाएगा कि यार सिर्फ हम जो एक चीज में स्टक होके बैठे हुए ना कि ये एक दो चीजें ही हैं। सो कंटेंट राइटिंग इज अ वेरी वेरी वाइडर फील्ड और जो है ना बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर और बहुत ज्यादा चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं अक्सर लोगों को ना नॉट जस्ट कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, वैसे इन जनरल भी ये बात है कि लोग मतलब पूछते रहते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका एक सिंपल जवाब ये है कि आप करके देख लें। अगर तो आपका इंटरेस्ट बैठेगा तो आप उसे कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं बैठेगा तो फौरन आप छोड़ देंगे। और आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर उसको करने की मजबूरी भी नहीं है, लेकिन करके तो देखें ना। और पहले जो है वो दूसरों से हर वक्त ना पूछते रहा करें मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई और आपके शूज में एंटर होके नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है ना वो जहन में जरूर रखें। अच्छा, अब मेरा मारिया से यहाँ पर सवाल ये है कि मारिया, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि यार कितना वाइडर स्कोप है कंटेंट राइटिंग का, तो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके नजदीक जो है ना वो कंटेंट राइटिंग का मतलब कौन सा जो एक ऐसी चीज है, कौन सा जो पार्ट है ना वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंशियल जो है ना, वो कहते हैं कि एक पार्ट होता है हर फील्ड का। तो आपके नजदीक कंटेंट राइटिंग का जो है ना वो असेंशियल पार्ट कौन सा है? विदाउट अ बीट ऑफ अ डाउट आपकी रिसर्च। ओके। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं, क्योंकि जो आप अपने आप को फीड करेंगे आपने वही लिखना है। अगेन वो बेशक डेली बेसिस पे हो सकता है या बेशक फॉर एग्जांपल आप जब मार्केटिंग के एस्पेक्ट में जाते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के एस्पेक्ट में, आपने अपने कंटेंट को मार्केट करना होता है। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट आपको अपने आप को फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसी चीजों की तरफ एक्सपोज करना होता है जिसको इवेंचुअली आपने आगे लिखना है। सो आपकी रिसर्च इज नॉट जस्ट समथिंग दैट यू टेक फ्रॉम गूगल, it's something that you're actually thriving for, you're actually thinking about, you're actually making mental notes.
सो विद कंटेंट राइटिंग का, बेशक आप किसी भी फील्ड में हैं, बेशक आप किसी भी जॉब पोजीशन पे हैं, बेशक आप किसी भी इवन मतलब समथिंग एज कॉमन एज अ फूड आइटम, एवरीथिंग रिक्वायर्स डिटेल्ड रिसर्च. उसका रिसर्च इसलिए आपको रिक्वायर्ड होती है क्योंकि देखें, आपने अपनी अल्फाजों को पुट आउट करना है in front of millions of people. We have like millions of users. So एक तो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपने लिखा है, जो आपकी थॉट आई है, और उसको आपने किस तरह वेरीफाई करके लिखा है. दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक होती है वो ये होती है कि अगर आप किसी चीज के लिए लिख रहे हैं, उसका काउंटर भी आपको सोचना होता. You don't have to leave that to the reader. You have to experience it as a reader, which is why research is very important. कि अगर मैं ये चीज लिख रही हूँ या मैं ये थॉट लिख रही हूँ, अच्छा इसके बरक्स ये भी हो सकता है, या अगर मैं ये लिख रही हूँ ना, तो this is gonna make a mental note this way to my reader. And of course there are this goes in a very long discussion कि आपकी भी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च में कि कुछ रूल्स क्या है, कुछ आदाब क्या है, आपकी रिसर्च किन चीज़ों के ऊपर बेस होनी चाहिए, कौन सी कंपल्सरी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी कंपल्सरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर रिसर्च की स्ट्रैटेजी क्या है. अब रिसर्च का मतलब ये भी नहीं है कि आपने मतलब आप वेबसाइट्स के ऊपर वेबसाइट्स पढ़ते जाएं, किताबों पे किताबें पढ़ते जाएं. ऑब्वियसली देयर इज अ discipline to your research as well. So without a bit of a doubt it is your research. आप मतलब वो एक उसी तरह की बात हुई ना कि आप खा क्या रहे हैं, so that आप खा क्या रहे हैं, so that आपका फिर आउटपुट क्या है. So उसके लिए जो है हमारी कंटेंट राइटिंग, आई गेस राइटिंग, आप कंटेंट को निकाल दें बीच में से, आप सिर्फ राइटिंग को ही लिख लें तो आपको होगा कि हर तरह की रिसर्च आपके एक्सपोजर क्या है वो आपको डिटरमिन करेगा कि आपकी राइटिंग कैसी होगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और जहाँ पे रिसर्च की बात हुई, हाँ एमन आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? हाँ जी, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स कि मारिया का वो पॉइंट रिसर्च वाला बहुत ज्यादा वैलिड था, क्योंकि एट टाइम्स लाइक हम हैफेजेड मैनर में लिख रहे होते हैं. आई मीन मैं बिल्कुल उसी सवाल से रिलेटेड आपकी तरफ आ रहा था, और मैंने कहा कि एमन का रिसर्च वाला स्ट्रांग है, सो मैं अपना सवाल रख ही लेता हूँ आपके सामने. सो एमन, मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों से, जैसे कि मारी ने बात की रिसर्च की, तो मैं एमन आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू बिगिन योर रिसर्च, और आप अपनी रिसर्च कैसे करती हो. और फर्स्ट करो एक न्यू जो कमर है वो आना चाहता है इसकी तरफ, और वो जानना चाहता है कि रिसर्च किस तरह से होती है, और कौन से जो है ना वो सोर्सेज जो है वो क्रेडिबल हैं. मतलब आप अपनी रिसर्च के अंदर क्या चेक करती हैं, किस तरह से जो आपको पता लगता है कि यार ये क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं, इनको हमने पिक आउट करना है. सो वो क्या जो है ना वो फॉर्मूला, वो मेथड है. तो ओवर टू यू एमन. अच्छा, इसमें क्योंकि कंटेंट राइटिंग के पहले तो कुछ बहुत ही बेसिक रूल हैं कि आपकी वो रीडर के लिए यूजफुल कितना है, दूसरा वो क्रेडिबल कितना है, और क्या उसमें कॉल टू एक्शन है या नहीं है. मतलब आप अगर इंगेज नहीं करें तो आपकी आई थिंक कंटेंट राइटिंग या राइटिंग इन जर्नल का, आई फील कि अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो यू कैन राइट इन योर डायरी और अ जर्नल, बट व्हेन यू आर राइटिंग यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्रेडिबिलिटी. ठीक है, और आप कितना एंगेज कर रहे हैं, और अगर लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो मार्केटिंग के पर्पस में कितना आ रहा है, और आपका ओरिजिनल कितना है. अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि आप रिसर्च किस तरह करते हैं. अब इसमें कई चीजें, सबसे पहले जिस तरह अभी हमने बात की थी कि एज अ कंटेंट राइटर आप टेक्निकल राइटिंग की तरफ जा रहे हैं या आप एक पर्टिकुलर किस निश की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं. अब जिस तरह हम लोगों का लेट्स से, अब जिस तरह मैं हेल्थ राइटर हूँ, सो आप इसमें मतलब ये नहीं, मतलब इंस्टेड ऑफ आई गो ऑन टू रीडिंग जस्ट रैंडम ब्लॉग्स, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी. देयर आर मिलियन ऑफ रिसर्च पेपर्स, देयर आर मिलियन ऑफ साइंस मैगजीन जो कि ऑथेंटिक हैं, क्योंकि आप जो आप रिसर्च पेपर हैं वो प्रॉपरली आपके लिए के रिव्यूड होके फिर आपके पास पहुंचते हैं. दे आर नॉट अवेलेबल एज सच आपके लिए कि रैंडम इंफॉर्मेशन. तो आप डिफरेंट जर्नल्स पढ़ सकते हैं इफ यू आर अ साइंस राइटर. ठीक है, आप हाई अथॉरिटी जो न्यूज साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ साइंस की तरफ, तो एल्सवेयर है, साइंस डायरेक्ट है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन होती है, वहां पे जा सकते हैं. देन आप गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, CDC हो गया, WHO हो गया, पाकिस्तान की अपनी जो हेल्थ स्टेट है, लेट्स से इफ यू आर राइटिंग फॉर एन हेल्थ ब्लॉग. और उसके अलावा कुछ और आपकी चीजें होंगी कि मैगजीन. अब तो आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल वेरी इजीली. ये जहाँ पे बहुत अच्छा है, वहां पे थोड़ा सा डेंजरस भी है कि आप कुछ
मैनिपुलेट तो नहीं करके अपनी राइटिंग में दे रहे। एंड इफ लेट्स से यू आर राइटिंग फॉर एन आर्टिकल जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल से ओपिनियन देना चाहिए, सो विदाउट फीलिंग शाय कि नहीं वो क्या सोचेंगे, मुझे ये चीज नहीं पता, क्योंकि हमारे लोगों को ये होता है कि नहीं यार मैं किसी से कुछ पूछ लूंगा तो उसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मतलब वी लुक डाउन ऑन आवरसेल्फ। सो इस चीज को जो है टैकल करने के लिए रीच आउट टू द प्रोफेशनल। लेट्स से अगर आप एक लिख रहे हैं हेल्थ के ऊपर, तो आप एक डॉक्टर से रीच आउट करें। आपको जरूरी नहीं कि पहली बारी में ही वो आपको वेलकम करें, आ जाए मेरे पास टाइम में मैं आपको बता दूंगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। उसके अलावा अगर आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपका उसका थोड़ा सा फिर रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने उन लोगों के साथ काम किया हो। आप अब तो डिफरेंट इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, तो वो आपको प्रॉपर टूल्स बताते हैं कि अपने रिसर्च अपने अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट से कर रहे हो तो आपने किस तरह करी। ये मैंने आपके सामने एक हेल्थ सेक्टर का रखा था कि उनकी आप रिसर्च किस तरह से मतलब कर सकते हो। सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आप उसको क्रॉस चेक करें विद द रेफरेंस, आप चेक करें कि क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो दीज आर लाइक दिस इज फॉर इट, आई थिंक जस्ट उसकी ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने जो है ना वो इन चीजों के ऊपर बात की कि आप रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं मारिया से यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि मारिया एज एन इंडिविजुअल, और अगर कोई बंदा जो है वो एक फ्रेश राइटर है या फिर एक फ्रेशली जो है ना एक पर्सन जो है एक फ्रेश इंडिविजुअल इस इंडस्ट्री की तरफ आ रहा है, तो वो यहाँ पर जो है ना वो अक्सर आप लोगों से भी सवाल पूछते होंगे, हम लोगों से भी कहा गया कि यार आप लोगों ने सवाल पूछना है कि वो कहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर कंटेंट राइटिंग कैरियर, मतलब किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है, क्या बेसिक्स हैं, क्या स्टार्ट में उसको करना चाहिए और किस तरह से जो है वो मतलब कर सकता है इस फील्ड का एंट्री मार सकता है। So this is a very good question and I also realize कि इसकी intensity बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत पूछते हैं और आजकल obviously when the pandemic hit so everything was all over the place और I think इसका जो सबसे first I would say is equate yourself with LinkedIn। सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहूंगी कि अगर कोई आपको एज अ इवन स्टूडेंट देख रहा है या फ्रेश ग्रेजुएट देख रहा है या इवन हाई स्कूलर देख रहा है, दिस इज या इवन समवन हु हैज ग्रेजुएटेड या वो किसी और फील्ड वो जस्ट राइटिंग को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले अपने आप को लिंक्डइन के ऊपर विजिबल करें। ठीक है, लिंक्डइन इज वहाँ पे आपका एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाते हैं और आप बकायदा अपनी स्किल अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल्स शेयर करते हैं। Now my why I'm suggesting this is not for the sake of कि आप वहाँ पे जाके प्रोफाइल बनाएं और no, why I'm saying is just create a very, अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं तो आप एक बड़ी amateur सी प्रोफाइल भी बना लें, that's fine, but I'm telling this so that you can connect with people who are already writers, all right, who are already in this field। आप जब लोगों से कनेक्ट करते हैं and आप जब वाकई पता करना चाहते हैं, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बिलीव मी देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू आउट, दे विल एक्चुअली you know include you in different opportunities and different activities जहाँ से आप सीखें। So सबसे पहले अपना माइंडसेट ये क्रिएट करें कि आपने सीखना है। ये नहीं हो सकता कि आप बेशक बहुत अच्छे स्किलफुल राइटर भी हैं, लेकिन अगर आपने इतना कंटेंट राइटिंग में अपना जर्नी या करियर नहीं स्टार्ट किया हुआ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू लिंक्डइन, क्रिएट अ प्रोफाइल एंड देन कनेक्ट टू पीपल एंड देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह काम करते हैं, उनके पीसेस क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल शेयर देयर आर्टिकल्स आई हैव ऑन लिंक्डइन, लिंक्स होते हैं डिफरेंट ब्लॉग आर्टिकल्स, लोग अपने पर्सनलाइज्ड ब्लॉग्स वहां पे लिखते हैं, गो देयर एंड जस्ट सी। अच्छा, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन सीख करने की हद तक। सेकंड हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रीलांसर है, सेकंड है अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें। ठीक है, now what do I mean by portfolio? For example, if you have previously participated in any article competition, in any writing competition, if you have ever published in any school magazine, in any university magazine, even on कोई अगर बेशक आपने फेसबुक के ऊपर जाके इतनी लंबी सी कमेंट्री भी करती है, उसको आप अपने पास सेफ रखें। इन केस आपके पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपने राइटिंग में कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, उसका बेस्ट वे ये है कि आप कुछ हमारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा मीडियम। मीडियम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म
गो ऑन मीडियम और 2-3 आर्टिकल्स अपने वहां पे आप लिखें और उसे पब्लिश कर दें. बिल्कुल. ठीक है. इसी तरह आप थ्राइव पे भी जा सकते हैं. अगर आप जरा थोड़ा एडवांस उसके ऊपर जाना चाहते हैं, आप थ्राइव ग्लोबल पे जाएं, वहां पे अपना क्रिएट करें. अच्छा, जब आपने अपने 3-4 इस तरह आर्टिकल्स कर लिए, ये आपका पोर्टफोलियो हो गया. अगर आप फॉर एग्जांपल ये भी नहीं करना चाहते, आप वैसे ही अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में 1-2-3 आर्टिकल्स डिफरेंट नौयत के, डिफरेंट नीश के कंपोज करें और अपने पास, मतलब आपके पास कोई ना कोई राइटिंग मटेरियल होना चाहिए शो करने के लिए कि मैं राइटिंग का काम करता रहा हूँ, रही. एंड दिस शुड कम फ्रॉम डिफरेंट नीशेस, ऑलराइट, especially for a freelancer, especially for a freelancer, because you have to be flexible when it comes to freelancing. All right. जब आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो, आई डोंट मीन बाय पोर्टफोलियो कि आपका कोई 5-star पोर्टफोलियो होना चाहिए. योर पोर्टफोलियो शुड बी इनफ टू सेटिस्फाई योर क्लाइंट कि जी हाँ जी मैं राइटिंग का काम करता हूँ. ठीक है. किसी दोस्त से प्रूफ रीड करा लें, किसी दोस्त से कोई हेल्प ले लें, कुछ भी कर लें. ठीक है. उसके बाद तीसरा प्लेटफॉर्म आता है, तीसरा स्टेप आता है टू क्रिएट योर अकाउंट and do it in a very very good way on platforms like Upwork, freelance. There is हमारा Fiverr आजकल बहुत इन है. ठीक है. Even there are Facebook groups that are hiring students for the sake of freelancing. ठीक है. It's all about connecting, it's all about knowing, it's all about जितना ज़्यादा pool of knowledge create कर सकते हैं. Spread the word that I am an aspiring freelancer, I'm an aspiring writer, and I want to contribute, and I maybe if you, and believe me, writing में honesty is very important. So even if you want to say कि I want to मुझे थोड़ा सा अपनी pocket saving करनी है, या अपनी कुछ इस तरह का काम चाहिए, या I'm looking, या I'm मतलब मैं अपने आप को पॉलिश करना चाहता हूँ, अपनी राइटिंग को पॉलिश करना चाहता हूँ, बिलीव मी पीपल विल एक्चुअली कंसिडर यू. सो अपने आप को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इंट्रोड्यूस करें एंड देन क्रिएट अ वेरी गुड प्रोफाइल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन पीपल हु गो टू अपवर्क, हु गो टू फाइवर, बट दे हैव, मेरे ख्याल में उनके दिमाग में ये होता है कि जी आप एक दफा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आपको फौरन ठकाठक आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बिड्स मिल जाएंगी, पिचेस मिल जाएंगी. ऐसा नहीं होता. हर दिन there are thousands of people who are making an account, so why you? Yes. Right? So keep yourself in that credible light. जब भी आप कोई भी काम करते हैं ना, अपने आप को credible light में रखा करें कि why you? So freelancing के प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं तो अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाएं. Add your own quotations, add your own whatever you've done, even if it's like I mentioned earlier, even if something as mundane as writing a Facebook comment कि I made a point, you know. So इस चीज को करें. फिर I actually हमारे पास तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम नेटिव स्पीकर, उर्दू नेटिव स्पीकर्स हैं. अगर आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे जाएं, there are so many Chinese companies that are actually looking for native Urdu speakers, and most of us do not know that. Yes. आप ट्रांसलेशन में जा सकते हैं. ठीक है. ट्रांसलेशन इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. इट्स अ वेरी गुड स्टार्टर पैक फॉर योर राइटिंग कैरियर. आप एक 2 अल्फाज आप उर्दू में बहुत अच्छा कंपोज कर सकते हैं. राइट. सो अपने आप को, और फिर जस्ट इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट एन ओवरवर्क, एक ओवरनाइट किस्म का ये काम नहीं होता. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. व्हाटएवर, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, in every walk of life you have to be obnoxiously consistent. ये नहीं होता कि 2-3 महीने आपने कर लिया, उसके बाद आपने 6 महीने छोड़ दिया, फिर आप 1-2 साल कर लिया. Even I've worked on Upwork when Upwork used to be a hype. I started actually as a freelancer, and मुझे सबसे पहले उन्होंने मुझे सिखा रहे थे, जो मुझे बता रहे थे, the one who was my mentor, he said कि बेटे आपसे पहली बिडिंग जो है ना, आप अकेली नहीं लैंड कर सकते. This is what he told me. Why? Because no matter how good I was, there are many people who are already out there. Yes. So take assistance and create a very strong profile. This is very important. और strong profile ये नहीं होता कि आप expert होंगे, आप तभी करेंगे. आप लोगों की देखें, आप अपना bid का जो एक वो होता है, मेट्रिक होता है, उसको थोड़ा कम रखें. आप अपनी पोर्टफोलियो की चीजें वहां पे शेयर करें, फिर कंटिन्यूसली करते रहें.
मुसलसल अपनी न्यूज फीड को अपडेट करते हैं, कभी कोई चीज शेयर करती, कभी कुछ करती, एंड यू हैव टू डू इट. आई वर्कड ऑन अपवर्क फॉर 3 years and I worked with different people and I met different people of different nationalities, and I can safely say that I was very active on Upwork, very active on Upwork. I've even forgotten कि मैंने कौन-कौन सी sites के कौन-कौन से blogs के ऊपर मेरा काम पड़ा है. बट उसके बाद फिर बीच में जाहिर बात है 4 साल का वक्फा आया. मैंने यूनिवर्सिटी का टाइम था, मैंने छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी में आकर उसे छोड़ दिया था. I can safely say that after 3 to 4 years of pause, if I go back to my Upwork account, the same account जिसके through मैंने बड़े clients को pitch किया and सब कुछ किया, I will still struggle. I still have to struggle. I still have to be consistent to be in the A game. So this is really important कि मतलब जो मैंने आपको अभी steps बताए हैं उसका फिर 5वां step ये आता है कि be consistent. Be consistent. इसी तरह फ्रीलांस की बात होगी जब आप अपने वर्क, जब आप जॉब करना चाहते हैं ना, उसमें भी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक्डइन से अपना कनेक्ट करें, लोगों से कनेक्ट करें, ठीक है. देखें कंटेंट राइटर्स की हायरिंग ओकेजनली होती रहती है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, इट इज वेरी रेगुलर. कंटेंट राइटर्स को बहुत ज्यादा हायर कर रहे हैं एंड पेंडेमिक की वजह से कुछ आप कह लें कि रियलाइजेशंस हुई हैं अक्रॉस कंट्री. आई कैन सेफली से कि डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये अब बहुत ज्यादा एक्सिलरेट करना है पाकिस्तान में. सो आप अगर कंटेंट राइटर हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज ही होनी है, डिक्रीज नहीं होगा. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर इन द जॉब मार्केट, कनेक्ट, ठीक है, एंड देन शो. The second thing is show that you are very enthusiastic for the job and be serious about it. Do not walk into an interview saying ke I just want to switch, I just want to experiment. It doesn't sound right. It doesn't sound right at all. It's actually because देखें आपकी कंपनी वहाँ बैठी होती है, they're obviously looking for even for freshies. अगर वो freshies को भी hire कर रहे हैं, they're looking for serious attitude. They're looking for people who are actually ambitious about what they're going to do, about not someone who's just going to experiment, because इससे ये mindset आपका जाहिर होता है कि जी आप 2-3 महीने experiment करेंगे, उसके बाद आपको नहीं पता लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे, तो आप छोड़ देंगे. Right? So never walk into an interview saying कि जी मैं तो experiment करना चाहता हूँ. या हाँ, आप ये जरूर कहना, आपको अगर आप बिल्कुल फ्रेश ही हैं, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने कभी पहले जॉब नहीं किया, and that's completely normal by the way. You don't need a lot of badges on your shoulder to show के जी मैं तो मतलब मुझे तो आप so you can be completely started, can be completely freshy. Even बहुत से लोग मैनेजमेंट से राइटिंग की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं. बहुत से लोग different. I've even seen engineers, like software engineers, coming to technical writing. So the thing is, उसमें आपको ये कहना चाहिए कि जी मैं सीखना चाहता हूँ and I think मैं कर सकता हूँ. This is the best reply to any job interview, that I know that I can. So this is really important. This is really important कि I know I can. Maybe मैं इसमें इतना ज़्यादा मेरी experience नहीं है, but I know I can, and then be willing to show them कि कुछ जॉब इंटरव्यूज मांगते हैं कि जी आप हमें एक सैंपल अभी लिख के दिखाएं. अगर कोई नहीं मांगता तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आप उन्हें कहें कि जी मैं आपको अभी एक चीज लिख के दे सकता हूँ, आप मुझे अपना माइंडसेट बता दें, आई विल प्रोसेस इट, आई विल सर्च इट, और फिर मैं आपको अभी इतने टाइम फ्रेम में लिख के एक चीज दे देता हूँ. दिस शोज विलिंगनेस, इवन इफ यू आर अ फ्रेशी, इवन इफ यू आर समवन विद नो एक्सपीरियंस, राइट, टू हैव दिस राइट एटीट्यूड. अगेन जब जॉब सेक्टर में आप आते हैं ना, तो आपको फ्रीलांस से थोड़ा डिफरेंट होता है. आपको भी यहाँ पे पिच करना है, बट थ्रू योर एटीट्यूड टू लर्न, गिवन कि you're completely fresh. If you're not fresh, then bring along some good portfolio, bring along some अपनी वेबसाइट जिसके ऊपर आपने काम किया हुआ है, या आपका कोई रिसर्च पेपर है, या आपने किसी आर्टिकल पब्लिश किया था, या आपने कोई लिखा हुआ है, या आप वैसी मतलब लिखते भी हैं. So I think these things are very important to consider when you are going for freelancing or for trying to land a job.
बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि मारिया ने डिफरेंट चीजों के ऊपर बात की है और मारिया ने बताया कि कौन कौन से मीडियम्स हो सकते हैं, इसी तरह ऑब्वियसली आप लोग फेसबुक पर जाके चेक कर सकते हैं कि वहां पर भी जॉब्स आती रहती हैं, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स वहां पर बने हुए हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर काम वगैरह आता रहता है। और गाहे बगाहे जैसे आप इस फील्ड के अंदर एंटर होंगे आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ पर जो है ना वो क्या चीज मिल सकती है। अच्छा, सो काफी जो है वो डिटेल डिस्कशन हो गई इन चीजों के ऊपर, और ऑब्वियसली मारिया ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात की, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की। सो एमन, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूँ कि जब जब भी कंटेंट राइटिंग की बात आती है तो एक एसईओ का एलिमेंट बड़ा शामिल रहता है, और एसईओ का जो है ना बड़े लोग जिक्र करते हैं कि एसईओ एसईओ एसईओ। सो ये सबसे पहले तो मुझे बताया ना कि ये एसईओ का क्या कनेक्शन है कंटेंट राइटिंग के साथ? आपने बहुत ही मजे का क्वेश्चन बाय द वे पूछा है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि राइटिंग सिर्फ एसईओ राइटिंग ही होती है। कंटेंट राइटिंग का बहुत ही मजे का कनेक्शन है। एसईओ राइटिंग बेसिकली आप कह रहे हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, आप अगर गूगल पे जा रहे हैं, आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो जिस राइटिंग की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अच्छी होगी, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। अब इसमें बहुत ही मजे की बात मैं आपको बताऊंगी। अक्सर हम लोगों को कुछ होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, अपने सिम्टम्स लिखते हैं, और हमें लगता है कि हमें अल्लाह माफ करिए ये वाली बीमारी हो गई है। तो ऐसे नहीं होता। उसमें जिस राइटिंग की ऐसी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई होती है, तो वो आपके सामने आ रही होती है, और कभी अल्लाह माफ करे आपको ऐसे रेयर डिजीज आपके सामने आ रही होती है। क्योंकि आई रिमेम्बर आई कम अक्रॉस माय फ्रेंड जिसने अपने आप को ऐसी डिजीज निकाल दी जो कि मैंने जिंदगी में सुनी भी नहीं थी। तो ये चीज। अब अगर एसईओ की बात करें, आपकी राइटिंग में फॉर एग्जांपल एक आपने राइटिंग अपनी लिख ली है, अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से आपका एसईओ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ राइटिंग में बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के दरमियान आप उसकी ब्रांडिंग करते हैं। एक तो आपकी ब्रांडिंग हो गई, दूसरा आप कह रहे हैं कि गूगल के ऊपर वो आपके सर्च इंजन में इंडेक्स होके आपके पहले पेज पे, दूसरे पेज पे जिस तरह है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक लेट्स से टेक वाली इंडस्ट्री है, दूसरी भी इसकी कंपेटिटर है, अब दोनों एक चीज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम मार्केट में। एक का लेट्स सपोज एक्स जो कंपनी है उसका हर किसी को पता है, दूसरी कंपनी का किसी को नहीं पता। अब वो चाहते हैं कि जब लोग गूगल पे आके सर्च करें तो उन्हें हमारी कंपनी का पता हो। तो आप अपनी राइटिंग में अकॉर्डिंग टू द रीडर्स, ठीक है, आप अपने कीवर्ड सर्च करते हो और वो आप अपनी राइटिंग में इनकलकेट करते हो। जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो ये आपकी होती है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग में मैं आपको बताती हूँ कि आपका वेबसाइट का यूआरएल मैटर करता है, आपके बैकलिंक्स मैटर करते हैं, आपके कीवर्ड्स मैटर करते हैं, आपके इवन वर्ड, आपके एल टैग्स, मतलब ये सारी फिर टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे दैट आई वुड बी कंटिन्यूइंग लेटर ऑन। तो ये सारी चीजें आपकी राइटिंग में आती हैं। आपकी राइटिंग ये नहीं होती कि आपने सिर्फ अपना ओपिनियन लिख दिया। अगर आप किसी चीज के लिए लिख रहे हैं ना, तो आपके एसईओ के अकॉर्डिंग आपका वो टू दी पॉइंट डायरेक्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स में होना चाहिए। क्योंकि वो जितना शॉर्ट होगा, जितना ब्रीफ और रीडेबल उसका अच्छा होगा, वो उतना गूगल में ऊपर आता जाएगा, और वो आपके सामने आपका जो है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होता है। तो ये आपकी बेसिकली एसईओ राइटिंग है। इवन आपके सामने कई ऐसे प्रोडक्ट आ रहे होंगे जो लेट से बहुत बहुत लोगों को पता है, लेकिन गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उनके बजाय कोई और प्रोडक्ट आ रहा होता है, राइट? तो ये उसके लिए होती है। तो आप बेसिकली डिफरेंट कीवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन, आप इसमें डिफरेंट टूल्स बेसिकली यूज करते हैं। आप एचआरएफ्स यूज करते हैं, आप कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं, फिर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक, इवन आप फिर अपने जो टॉपिक का टाइटल है वो भी अकॉर्डिंग टू द एसईओ आप कह लें कि जो उसके अकॉर्डिंग आप रखते हैं। देन उसमें आते हैं मेटा टैग्स। अब जिस तरह मेटा टैग्स की आपको मैं लाइक आम जबान में इस तरह कह सकती हूँ कि आप जिस तरह हेडिंग्स बनाते हैं, आपकी एक हेडिंग होती है, देन आपकी सब हेडिंग्स होती हैं। इसी तरह आपकी H1, H2, H3 ये सारे वो टैग्स होते हैं जिसमें आप अपने बेसिकली कीवर्ड जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं, और फिर वो आपकी जो राइटिंग है आपका एज पर वर्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्ड आपको आपकी जो राइटिंग में है वो एसईओ जो है वो डिफरेंशिएट और वेरी करनी पड़ती है। आपकी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करके फिर आपको पब्लिश करना पड़ता है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे यू वांट कि आपने ये चीज लिखी है तो ये दूसरे तक भी पहुंचे, अवेयरनेस हो और ये यूजफुल भी हो। तो ये बेसिकली इन शॉर्ट एसईओ का जो है एक बिल्कुल ब्रीफ सा, आई थिंक ये आपको भी आइडिया इसका हो गया हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें आइडिया नहीं है कि एसईओ का क्या लिंक है राइटिंग के साथ, तो ये वो।
बिल्कुल सही बात है। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इसके ऊपर इतनी डिस्कशन जो है ना, काफी जो डिस्कशन है वो होगी भी, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल एक सेपरेट शो जो है वो हम लोगों ने एक अरेंज किया हुआ है। सो आपको एसईओ से रिलेटेड जो है ना वो जितना भी जो है वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो इंशाल्लाह उसके थ्रू जरूर मिलेगा। बिल्कुल एक लास्ट सवाल है मेरा, बल्कि सेकंड लास्ट सवाल है, ये एमन से करूंगा, उसके बाद लास्ट पे बिल्कुल हम कंक्लूड की तरफ जाएंगे। सो एमन, यूजुअली पब्लिक जानना चाहती है कि हाउ टू बी इनोवेटिव इन योर अप्रोच टू राइटिंग। मतलब हर बंदा राइटिंग कर रहा है, ठीक है, सब जो है ना तरफ जो है ना वो लगे हुए हैं लोग, तो आप इस तमाम तर मार्केट में स्टैंड आउट किस तरह से कर सकते हो, आप इनोवेटिव किस तरह से हो सकते हो? अच्छा, इसमें अब्दुल्ला कई चीजें आपकी, अगेन ये जो कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही बताई इनोवेटिव, और इसमें सबसे पहले तो आप लिख क्या रहे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं या आप ब्लॉग लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं सो इट वुड बी कम्प्लीटली एन इनफॉर्मल, जिसे आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो इट वुड बी, आप कह लें कि आप उसमें रिसर्च, स्टैट्स और एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो इनोवेशन, पहले तो आप ये डिफाइन करें कि आप लिख किस चीज के लिए रहे हैं, सबसे पहली आपकी ये होगी। दूसरा, आप प्लेजराइज ना करें। इनोवेशन तभी आएगी जब आप प्लेजराइज नहीं करेंगे कि आपने एक जगह से देखा आप बिल्कुल वैसा करें। आप प्रॉपर अपना जो है एक फोकस्ड होके मतलब काम करें। यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट ऑफ योर कंटेंट, देन आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं। इनोवेशन सबसे पहले होगी, आप कई वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप देखते हैं कि उनके कंटेंट तो लिखा हुआ है बट देयर इज नो स्ट्रक्चर। आप कई जगह जाते हैं, आप सिर्फ कई जगह पढ़ते ही इस वजह से हैं कि वहां पे आप इनोवेशन लेके आ रहे हैं। अब कंटेंट में लोगों को लगता है कि इनोवेशन इज सिंपली अ राइटिंग। यू कैन ऐड द ऑडियो, आप इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी प्ले कर सकते हैं। लोगों को दूसरा अगेन ये लगता है कि आप कंटेंट राइटिंग इंग्लिश में कर सकते हैं, आपकी अगेन इनोवेशन आप उर्दू में करें। आप ये देखें कि आप लिख किस तरह के लोगों के साथ रहे हैं। देन इनोवेशन अगेन कम्स विद योर डिफरेंट टोन दैट यू आर यूजिंग। आप सार्केस्टिक टोन में लिख रहे हैं, आप एक समझाने वाली टोन में लिख रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट की टोन में लिख रहे हैं, तो ये डिफरेंट टोन्स उसमें आएंगी। आप डिफरेंट अपने, अगर आपका लेट से पेज है, आप उसके लिए डिफरेंट स्टाइल्स आप अपने चेक कर सकते हैं, ये आपकी अगेन इनोवेशन आ जाएगी। देन जो एक मेजर इनोवेशन आप मतलब आपकी आती है, आप उसमें जिस तरह मैंने अभी बताया कि आप ऑडियो लेके आप डिफरेंट उसमें इन्फोग्राफिक यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, चार्ट्स। मतलब आप ये करें कि अपार्ट फ्रॉम द एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के वो आपके रीडर को कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। क्योंकि एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें जितनी अच्छी होती हैं, आप इंफॉर्मेशन बहुत होगी, लेकिन अगर आप एक वो विजुअल नहीं अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं ना, तो फिर आप कहते हो कि नहीं यार ये चीज मैंने पढ़नी ही नहीं है। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स कंसीडरिंग द टाइम जो हमारा आई थिंक काफी वो ज्यादा हो गया, सो आई वुड जस्ट बी कंटिन्यू। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो कहते हैं ना कि कंटेंट इज द किंग, इसलिए आपका कंटेंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और वो जब यूनिक होगा, एक इनोवेटिव लोगों को चीज मिलेगी, तभी लोगों का जो है ना वो एक आई कैचिंग उनके लिए होगा, वो उसको जरूर पढ़ेंगे। बिल्कुल जी। प्रोग्राम का क्योंकि जो है ना वो टाइम बहुत लंबा हो गया है, सो बिल्कुल अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ है। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी चीज शेयर करना चाहती हैं, एट द लास्ट कोई बात करना चाहती हैं, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई टिप्स देना चाहती हैं, कोई ट्रिक्स बताना चाहती हैं, सो ओवर टू यू बोथ। और पहले मारिए कर लें, फिर एमन आप करते हैं। Okay, so thank you so much, Abdullah, for this. Everything I enjoyed more than I expected, to be very honest. So, coming to the last point, tips and tricks. I don't think so. Okay, there are any particular tips and tricks. But what I do feel is that अगर आप writing की तरफ हैं, please just start writing. Just start doing it. पेंसिल पेपर पकड़े, just start doing it. ठीक है, there is no foolproof for anything else, and be very positive about it. ठीक है, and don't feel overshadowed or intimidated by people who are already in the industry, or people especially like जैसे इमन ने अपना एक बात शेयर की थी, like just अपने बारे में सोचें, but अपनी जो सारी एनर्जीज हैं, सारा जो फोकस है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाएं। and believe me, आप you will actually explore your mind in ways जो कि आपने पहले कभी नहीं किया। so stay positive, stay focused, and just start. हम सोचते बहुत हैं, हम करते बहुत हैं, but I really like this. Can't even say it's a quote, can't even say it's a phrase. It's just one word that is, I found it on a cup. Begin. Just begin. Just start. And believe me, you will, जहाँ पे आपने जाना होगा, जहाँ पे you're meant to be, you will go there. But on your way, there will be multiple
ups and downs सबकी जिंदगी में आते हैं, सबके साथ होते हैं, बस stay positive, ब्रेक नहीं लगानी कहीं पर। बिल्कुल। So बिल्कुल, this is my concluding remarks for everyone. बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो जैसे कि कहते हैं ना कि just start and let the process teach you, तो फिर ये करने की बहुत हद तक जरूरत है। 100%। बिल्कुल। और एमन, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, व्हाट्स योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? First of all, thank you, Abdullah, for having us. I had like so much on my mind, but again, considering the time, I would be just sharing the few very important thing. I mean, अगर एक freshie भी है, experience भी है, तो उस सबसे पहले मतलब कुछ I would like to give them tips, क्योंकि at times ये होता है कि हम अपने कुछ चीजें तो बता रहे होते हैं, but you know the gist they want to know and कि हमें कोई चीजें वो पता लग जाए। So सबसे पहले तो कोई भी जो स्टार्ट करना चाहता है, I would say कि for the freshie, आप सबसे पहले आपको बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक पता होने चाहिए। इफ यू आर एन इंग्लिश ऑप्टिंग फॉर एन इंग्लिश, तो आपको बेसिक ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए। आपकी डिग्री या वो बेसिक मैटर नहीं करती, बट अगर हम अपनी उसकी बात करें, मार्केट की बात करें, तो डिग्री कैन ऑब्वियसली कैन गिव यू एन अपर हैंड। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है डेली। आप लाइक इट्स योर जॉब, या आप जिस तरह वो आपकी कह रहे रिचुअल नहीं होता कि यू हैव टू वेट एंड राइट 5 to 10 minutes कोई भी चीज। देन आप अपनी रीडिंग एक हैबिट बनाएं। उसके अलावा देन फाइंड अ पार्टनर जिसके आपको हो कि वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है राइटिंग का। क्योंकि एट टाइम्स जिस तरह मुझे याद है कि व्हेन आई वाज वेरी बैड एट द कम्युनिकेशन स्किल, तो मुझे मेरी टीचर कहती थी कि शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को जज करो। यू नो यू कैन बी योर बेस्ट ऑन जज, बट एट टाइम्स यू नीड अ पार्टनर और पर्सन विद होम यू कैन शेयर, और वो आपको बता सके आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। देन आप डिफरेंट वर्कशॉप्स, कोई फ्री या पेड हो, मैं कहती हूँ आप लोग पुश करो अपने आप को, उसमें आप लोग जाओ। आप लोग देन टेक टाइम टू एनालाइज, आप अपनी राइटिंग को बिफोर एंड आफ्टर करके कंपेयर करो। सो डेली लिखने का मकसद ही यही है कि यू वुड गेट टू नो। देन एक बहुत ही मजे की चीज है कि अक्सर टाइम हम कहते हैं कि प्लेजराइज ना करो, प्लेजरिज्म आप मत करो, लेकिन अगर आपको कोई राइटर अच्छा लगता है ना, स्टार्ट इमिटेटिंग द राइटर। जब आप उसे करोगे ना, वो ये होता है कि आपको लिखने का एक तरीका आएगा। फिर जब आपको वो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, देन यू कैन स्विच टू जो आपकी अपनी चीज होगी। फिर आप अपनी एक आउटलाइन बनाएं, देन एडिट योर राइटिंग। क्योंकि पहला ड्राफ्ट, अगेन मैं कह रही हूँ कि वो आपका ये होगा कि आपको खुद पढ़ के आपको लगेगा कि यार मैंने लिखा क्या है, बट यकीन करें कि दैट रॉ ड्राफ्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। देन उसके बाद अगर आपको कोई एडिटर मिलता है, कोई समझाने वाला मिलता है, तो आपके साथ उसके करें, अपने काम को रिव्यू करें और अपनी रिसर्च प्रॉपर करें और डिले ना करें राइटिंग में, जस्ट डू इट नाउ। अब उसके अलावा इन द एंड मैं कुछ पॉइंट्स दैट आई क्या कहते हैं, वो मुझे बहुत ही एक अच्छे आप कह लें कि कंटेंट, क्योंकि आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट विद वन ऑफ माय सीनियर एंड वन ऑफ माय सिबलिंग एंड फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे कुछ बहुत अच्छी चीजें बताई दैट आई वुड लाइक टू शेयर, क्योंकि मुझे लगा कि दोस फ्यू पॉइंट्स वर वेरी बेनिफिशियल। उनका कहना है कि सबसे पहले लिखने से पहले आप ये ना सोचें कि आपने लिखना क्या है। आप सबसे पहले ये देखें कि आपके दिमाग में आपका एंड होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता ना कि आपने एंड किस चीज पे करना है या आपने एंड पे क्या लिखना है, तो आपको नहीं पता लगेगा, आप लिख नहीं सकते। उसके बाद आपने अपनी रिसर्च प्रॉपर करनी है। देन आपने इनोवेशन, प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं आपने करनी। आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और सोल्यूशन आपका अगेन प्रोवाइड हो। देन आपके जितने ज्यादा नंबर ऑफ फैक्ट्स होंगे आपका, क्योंकि आपने जितना पढ़ा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपका कंसिडरिंग द गूगल एंड एवरी कंटेंट स्ट्रेटजी, तो आपका जो है SEO ऑप्टिमाइज्ड जो है वो आर्टिकल होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस एंड लाइक शॉर्ट पैराग्राफ्स आपके, ताकि रीडर को इजी हो। बिल्कुल सही बात। नहीं, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं और मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। एंड आई होप कि इसने जो है ना, ये पॉडकास्ट डेफिनेटली जो है एक वैल्यू ऐड करेगा लोगों की जिंदगी में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग ऑन द शो, और आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। अच्छा अब्दुल्ला, आई सॉरी, आई जस्ट मिस वन पॉइंट जो आपने पूछा था और मुझे लग रहा है दैट वाज वन इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट टाइम्स आपने कहा था कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए जिस एक फ्रेशी को नहीं पता। तो आई थिंक अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे सेल्स टीम भी होती है और वो आपको डिफरेंट डाटा रिव्यू करके दे रही होती है, आपको बता रही होती है कि आप किसके लिए लिख रहे हो। तो जब आपको ये चीज पता लग जाएगी, टारगेट ऑडियंस, आप अपनी सेल्स टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं या कस्टमर सर्विस वालों के साथ, तो ये आपकी रिसर्च में चीज बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस चीज को जरूर फॉलो करें और आई होप दिस विल ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। और सीन इस तरह से है कि ऑब्वियसली इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी हो सकती है कि SEO का जो है कंटेंट राइटिंग में क्या पार्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, और इस तरह से क्या तमाम तरह चीजें हैं। सो ऑब्वियसली आप अपना हमें फीडबैक जरूर देंगे, आपको ये एपिसोड कैसी लगी, आपको इन डिटेल कुछ डिस्कशन चाहिए, उसके ऊपर हम पार्ट 2 भी जरूर लेके आएंगे और ये आप लोगों की फीडबैक के ऊपर होगा। सो वी विल डू दैट इंशाल्लाह। और अगर इस एपिसोड ने आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड की है,
तो फिर इसको आगे से आगे जरूर शेयर करें ताकि आगे भी लोगों की लाइफ में जो है ना ये चीज वैल्यू ऐड करती रहे, और किसी को भी जो है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड स्टफ की जरूरत है वो इसको देखे और उससे सीख सके। और वो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि हम आपके लिए डिफरेंट जो है वो कंटेंट लाते रहेंगे। आगे जो है वो एसईओ से रिलेटेड आ रहा है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आ रहा है, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आ रहा है, क्रिटिकल जो है ना आपकी जो स्किल्स आप किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर जो है हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए शोज लेके आ रहे हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है ना आपको हमारी तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें और आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती रहे। सो दिस इज अब्दुल्ला जट साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट एपिसोड। अपना बहुत सा ख्याल रखें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते रहें। खुदा हाफिज।